हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग टी बीटा। तो बच्चों, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ एंजियोस्पर्म के बारे में। हाँ बच्चों, एंजियोस्पर्म का इसके पहले एक पार्ट बना चुका हूँ। आज ये दूसरा पार्ट है एंजियोस्पर्म का, जिसके अंतर्गत मैं आपको फ्लावर के बारे में, फूल के बारे में, पुष्प के बारे में आज डिटेल से बताने वाला हूँ। तो मैं आपका जीके प्रजापति बच्चों, एक बार फिर से आप सब बच्चों का स्वागत है इस बिग टी बीटा के इस चैनल पे। तो आइए आज हम फ्लावर के बारे में सीखें कि फ्लावर हकीकत क्या है, ये कैसे बनता है ना? इसका कौन-कौन से ये माने क्या-क्या कहते हैं इसको, ये रिप्रोडक्टिव अंग है कि अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है या और कुछ है? तो आइए स्टार्ट करता हूँ बच्चों, किसके बारे में? फूल के बारे में। तो चलिए, जैसा कि देख रहे हैं, थंबनेल में बच्चों देख रहे हैं आप, ये फ्लावर विभिन्न प्रकार के फ्लावर देख रहे हैं, ये गेंदा के हैं और ये देखिए किस तरह से हैं, ये डैफोडिल्स है और लिली प्रकार के भी पौधे आपको मिलेंगे, फूल मिलेंगे। तो चलिए आज हम इसका डिटेल्स निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ फ्लावर के बारे में। तो चलिए ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखें फ्लावर। फ्लावर जिसको हम पुष्प बोलते हैं, फूल बोलें या पुष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पुष्प या फूल बोलते हैं। इतनी सी बातें हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम डिटेल्स करेंगे, पूछेगा कि इससे फूल होता क्या है? ये फूल है क्या? फ्लावर क्या है? तो बोल सकते हो पौधे का एक रंगीन भाग है, एट्रैक्टिव पार्ट है ना? अनेकों प्रकार, या ऐसे कह सकते हैं कि फूल जो है एक सुगंधित वस्तु होती है, सुगंधित पदार्थ होता है। अरे सुगंधित पदार्थ तो बहुत सारे चीज़ होते हैं, लेकिन फूल ही थोड़ी होता है। लेकिन अगर फूल के बारे में पर्सनल हम जानना चाहेंगे, तो अनेकों तरह के बातें हम कह सकते हैं। लेकिन इस बायोलॉजिकल टर्म में, बायोलॉजिकल भाषा में, और अभी जो हम 11th क्लास में जो है, उसके अंतर्गत हम सवाल जो आए, उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ें, क्या सीखें? तो चलिए सबसे पहले फूल क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पुष्प क्या है, फ्लावर एक क्या है? चलिए ध्यान से देखते हैं। फ्लावर एक क्या है? फ्लावर एक पौधे का रूपांतरित रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह तना को बोलते हैं बच्चों, एक तरह से तना तंत्र जो होता है ना, उसको प्ररोह बोलते हैं। तो सबसे पहले फ्लावर क्या है? एक पौधे का क्या है? रूपांतरित प्ररोह। ये टॉपिक आपको आएगा, ये जो है ना, आप निश्चित रूप से देखना बच्चा कि फूल क्या है, पौधे का क्या है, एक एक क्या है? रूपांतरित तना है ना? रूपांतरित प्ररोह है। ये देखना, रूपांतरित प्ररोह है। ये निश्चित भूलना है ना, निश्चित नहीं भूलना, भूलना नहीं, निश्चित नहीं भूलना, ऐसे करना है। ठीक है? लो फिर से मिट गया ये। चलो फिर से करता हूँ। यहाँ पे पुष्प क्या है बच्चों? हम बता रहे थे पुष्प फ्लावर के बारे में, हाँ, फ्लावर के बारे में, ठीक है? यानी कि फूल के बारे में। चलिए, तो फूल क्या है बच्चों? एक क्या है? एक रूपांतरित, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, रूपांतरित प्ररोह है। किसका? रूपांतरित प्ररोह है किसका? पौधों का क्या है? रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है? एक बात हो गई। दूसरी बात क्या कह सकते हैं इसके बारे में? रूपांतरित प्ररोह तो है, उसके बाद क्या कह सकते हैं? तो यहाँ फूल कह सकते हैं। फूल एक क्या है? आकर्षित अंग है। क्या बच्चों है? आकर्षित आकर्षित भाग है, अंग है। फूल एक आकर्षित अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, अर्थात आकर्षक अंग है पौधों का। आकर्षित भाग होता है। इसी फूल को सुगंधित भागों को देख के भंवरे कीड़े जो है मंडराते हैं, फूलों पर आते हैं। ठीक है? एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात और कर सकते हैं, तो फूल क्या है? तो फूल एक क्या है ना? फूल एक ना लैंगिक जनन है। फूल एक लैंगिक, किसके? पौधे का लैंगिक जनन अंग है। ये भी कह सकते हैं फूल क्या है? फूल एक पौधों का लैंगिक है ना, जनन अंग है। अब देखिए क्या है, 3 सवाल यहाँ पे फटाफट बन गया कि फूल क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है। फूल क्या है? एक आकर्षित भाग है पौधों का। फूल क्या है? पौधों का एक लैंगिक जनन अंग है। 3 बातें हो गई अच्छे से, कि अब 3 क्वेश्चन पुष्प के बारे में आराम से निकाल सकते हैं। कि कोई पूछे फूल क्या है? तो रूपांतरित भाग है। फूल क्या है? आकर्षित अंग है। फूल क्या है? पौधे का लैंगिक जनन अंग है। फूल क्या है? सुगंधित भाग है। बहुत सारे चीजें आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है? तो ये तो हो गई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले ये बात हो गई। ठीक है? अब हम बात करें फूल का, अगर डिटेल्स लेना चाहें, ठीक है,
फूल का डिटेल्स लेना चाहेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहीं पे, ठीक है? तो फूल अगर हम बात करें यहाँ पे पहले डिटेल्स की बात, तो समझिएगा यहाँ पे वन बाय वन करके हम डिटेल से कर रहे हैं इसको, ठीक है? आप लोग भी अभ्यास मेरे साथ करते चलिए, है ना? अभ्यास आप लोग भी करिए बनाने का, ठीक है बच्चों? बनाने का अभ्यास करेंगे तो अच्छा होगा, है ना? चलिए हो सकता है टेढ़ा-गोचा बना होगा, लेकिन चलिए काम चलाने के लिए सही है, ठीक है? ऐसे। अब यहाँ से डल्ली में लगा हुआ रहता है। चलिए यहाँ पे ऐसे भी कहीं-कहीं लगा रहता है, ठीक है ना? इस तरह से लगा रहता है। तो चलिए यहाँ पे बात करें, है ना? चलिए यहाँ पे तो ये जो इस तरह से रहते हैं, इस तरह से, है ना? इस तरह से रहते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें कर देता हूँ कलर, है ना? ऐसे करके रहता है स्टिग्मा थोड़ा-सा भाग तक में, ठीक है? चलिए, अब ये इस तरह से रहता है, आगे हम करते हैं और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको अंडाशय के अंतर्गत संरचना कुछ ऐसी होती है, ठीक है? इस तरह से होती है। अब हम बात करें, यहाँ पे स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, तो सब वर्णन वन बाय वन करेंगे बच्चों को ध्यान से देखना। ये जो यहाँ पे जो है इस तरह से क्या होगा अंकुरी इधर भी होगा, उसके बाद इधर से जो होती है बच्चों इस तरह से होती है ना? और इधर से बात करेंगे तो इस तरह से भी होती है? और हम बात करेंगे, ये आपको नर भाग हो गया, पुंकेसर वाला भाग हो गया, ठीक है? बहुत सारे और अंदर बन सकते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बना रहा हूँ, ठीक है? ऐसे तो यहाँ हल्का-हल्का, हल्का-हल्का यहाँ भी ऐसे करके बहुत सारे रहते हैं, ठीक है? यही वाला चीज़ें, ठीक? तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे बात नहीं करके प्रारूप कैसे भी समझ सकते हो। तो अब मैं वर्णन करता हूँ इसका बच्चों। तो सबसे पहले अगर ये क्या होता है, ये कलर भाग होता है, ये रंगीन भाग होता है इस तरह से, ठीक है? रंगीन भाग होता है ना? और इस तरह से ये बड़ा और बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले वर्णन करेंगे इसको, तो ये कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले ये जो भाग है, हम बात करते हैं यहाँ पर। फूल भी दिखाऊँगा आपको, फूल भी रखा हूँ आपके लिए। चलिए ये जो है, आप देख रहे हो ये अड़हुल का फूल है, ठीक है? अड़हुल का फूल है, आराम से इसको देख सकते हैं और इसके बारे में आपको बताऊँगा यहाँ से। पहले बताता हूँ यहाँ पर, उसके बाद दिखाएँगे आपको। देखिए हाँ, इस तरह से है। तो ये देखिए सहपत्र है, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट्स। ये सहपत्र हुआ बच्चों, सहपत्र हुआ। अब ये जो है ये डल्ली नुमा जो भाग, ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं बच्चों? पेडिसेल, है ना? या इसको पेटियोल भी कहते हैं, पेटियोल भी कहते हैं, ठीक है? पेटियोल कहते हैं। है ना? ये जो ब्रैक्ट्स है, कहीं किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता है। जिसमें रहेगा वो ब्रैक्ट्स है, सहपत्र है, और नहीं तो ब्रैक्टलेस होगा, वो नहीं होगा, ये खत्म, ऐसे डली रहेगा। ये डंठल है, तो ये ब्रैक्ट्स ये पर डाल जिसमें लगा हुआ रहता है, एक पतला-सा धागे से रचना जो डंठल होती है, वो क्या बोलते हैं उसको? पेडिसेल, पेटियोल बोलते हैं। और ना फूल जिस डंठल से लगा रहे, उसे हम पेटियोल, पेडिसेल कहते हैं। और उसी में क्या होता है, किसी में पुष्प, है ना? सहपत्र होता है, किसी में सहपत्र नहीं होता है, ठीक है? है तो यहाँ पे उसको ब्रैक्ट्स हम कह सकते हैं। चलिए उसके बाद फूल जिस डंठल से लगा रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पेडिसेल या पेडिसेल या पेटियोल कहेंगे। और पेडिसेल जो है धीरे-धीरे ऊपर बढ़ता है, तो ये हरे थैलसनुमा, ये क्या होता है? हरे थैलसनुमा भाग में। चलिए अब हरा की बात करते हैं, हरा मैं बना दूँ, तो हरा थैलसनुमा भाग होता है। हरा कैसे होता है? हरा थैलसनुमा भाग होता है, ये हरा भाग होता है बच्चों। थोड़ा-सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हरा थैलेसेमिया भाग होता है, हरा भाग होता है, ठीक है? हरा थैलेसेमिया भाग होता है ना? उसको क्या बोलते हैं हम? पेडिसेल। ये जो भाग यहाँ पे था ना, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? पेडिसेल। सॉरी, पेडिसेल तो यहाँ था ना, उसको हम बोलेंगे बच्चों थैलेमस। क्या बोलेंगे यहाँ पर? जो पेडिसेल के ऊपर हरा थैलेसेमिया भाग जो होता है, चौड़ा भाग होता है, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैले मास, या उसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। और इसी को बोलते हैं बच्चों पुष्पासन। क्या बोलते हैं बच्चों? पुष्पासन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासन कहते हैं, ठीक है? अब पुष्पासन यहाँ कह दिए,
पुष्पासन हो गया। पुष्पासन माने क्या? पुष्प का आसन। इसी पे पुष्पासन पे फूल के 4 प्रमुख भाग विराजमान होते हैं, पाए जाते हैं। अब कौन-कौन है? तो सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखिए ये है ना? मतलब फूल जिस डंठल से लगा रहे हैं उसे पेडिसेल कहते हैं या पेटियोल कहते हैं। पेटियोल के ऊपर हरे थैलेसोमा भाग को हम थैलेमस या रेसिप्टेकल कहते हैं, हिंदी में पुष्पासन कहते हैं। इसी पुष्पासन पे पुष्प के 4 प्रमुख भाग पाए जाते हैं, जो निम्न है। पहला भाग यहाँ लिखेंगे हम, है ना? सेपल। क्या बोलेंगे बच्चों? सेपल। क्या बोलेंगे इसको? सेपल। अब सेपल के समूह को अर्थात ग्रुप ऑफ सेपल कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल क्या कहलाएगा? कैलिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज कहेंगे, अर्थात ये 1 नंबर होगा। कैलिक्स किसको बोलेंगे? ठीक है? तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे? नंबर 1 देखिए 4 भाग होते हैं, 4 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग कौन है बच्चों? पहला भाग यहाँ पे लिखेंगे बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज क्या लिखेंगे? यह फूल का पहला भाग होता है ना? फूल का पहला भाग होता है। फूल के प्रत्येक भाग को हम सेपल माने अंकुरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंकुरी कहते हैं। और अंकुरियों के समूह को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? सेपल कहते हैं। अर्थात ये सॉरी अंकुरियों के समूह को हम बोलते हैं कैलिक्स, अर्थात बाह्य दल पुंज बोलते हैं। अब इसमें देखना चाहते हो तो देखिए ये डल्ली है, आपको लगा हुआ है। ये जो है ना डाल लगा हुआ है और ये आपको डंठल आ गया। डंठल में देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर देखो है ना, यहाँ ब्रैकेट्स इसमें है, अर्थात इसमें सहपत्र है यहाँ पर। ठीक है? अब ये जिसको पकड़े हैं ये पेडिसेल या पेटियोल है। ठीक है? अब ऊपर आइएगा तो ये जो हरस ये जो भाग है ना, ये जो भाग है यहाँ पे जिसको मेरे पकड़ा हुआ है, ये थैलेमस, आपका हरा थैलेमस में भाग है ये। इसको यहाँ पे जहाँ पे ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो देख रहे हो, ये वाला भाग यहाँ पर, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर ये अलग चीज, ये चीज अलग अलग चीज है। ये वाला भाग जो है यहाँ पर, ये वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे थैलेमस। पुष्पासन, पुष्प का आसन, यही वाला भाग है। और उसी पे फूल के 4 प्रमुख भाग पाए जाते हैं। और 4 प्रमुख भाग पाए जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, तो पहला भाग जो यहाँ पर है हमारा, क्या है? बाह्य दल पुंज है। ये फूल का पहला भाग है। तो पहला भाग समझिए, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ये वाला भाग है, एक हुआ, इधर भी है, इधर भी है, इधर। जिसको मैं नोच रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है ना, ये वाला भाग देख रहे हो ना, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है? ये सेपल्स है, सेपल्स है, सेपल्स है। ठीक है? ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग सेपल्स है। अलग अलग है सेपल्स है। और सेपलों के समूह को अर्थात अंकुरी है, और अंकुरियों के समूह क्या बोलेंगे? सबको एक साथ यहाँ बोलेंगे, तो यहाँ पूरा चारों तरफ से उसको हम बोलेंगे बाह्य दल पुंज, अर्थात यही है बाह्य दल पुंज। चलिए इसको बाह्य दल पुंज को हम हटा दिए। ठीक है? बाह्य दल पुंज को क्या कर दिए? हटा दिए। हट गया बचा यहाँ पर। अब हटने के बाद जो है ना, इसलिए अब इतना सीख के इतना बताए कि बाह्य बाहर का क्या है? बाह्य दल पुंज क्या है? फूल का सबसे प्रथम भाग है, पहला भाग होता है। इसके प्रत्येक भाग को अंकुरी कहते हैं। वन बाय वन अंकुरी है। उसके समूह को हम बोलेंगे बाह्य दल पुंज, अर्थात कैलिक्स कहते हैं। चलिए ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ इस चीज को, ये जो है ना, ये जो है पंखुड़ी जो है, ये चटकीला भड़कीला रंगीला भाग होता है। अब इसकी मैं बात करता हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पे जगह नहीं तो मैं इधर कर देता हूँ। ये क्या है? पी फॉर पेटल्स। पी फॉर क्या होता है बच्चों? पेटल्स। ये अंकुरी है तो ये पंखुड़ियां है। ये पंखुड़ियां, पंखुड़ियां पेटल्स करेंगे, पंखुड़ियां हो गया। और पंखुड़ियों के समूह क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ पेटल्स। ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या कहलाएगा ये बच्चों? ये कहलाएगा आपको ग्रुप ऑफ पेटल्स कहलाएगा। आपको ये कैलिक्स था, ये होगा कोरोला। क्या होगा? कोरोला। इसको कहते हैं दलपुंज। क्या बोल रहे हैं बच्चों इसको? दलपुंज। ये हुआ 2 नंबर। ये क्या हो गया? 2 नंबर। अब यहाँ आइए, आप देखते हो है ध्यान से, ये जब जिसको देख रहे हो ना, जिसको पकड़े हुए हैं, ये जो है एक देखो, 2 3 4 5, अक्सर आपको 5 मिलता है। ठीक है? अक्सर 5 मिलेगा एंजियोस्पर्म में। 4 या 5 रहता है। ये आपको अंकुरी पंखुड़ी। ठीक है? तो सब ये पंखुड़ियों की बात हो रही है। ये जो है, ये फूल, ये दलपुंज को लिखेंगे 2 नंबर। पुष्पासन पे 4 प्रमुख भाग पाए जाते हैं ना, तो दूसरा नंबर जो होगा बच्चों, वो होगा दलपुंज होगा। ठीक है? क्या होगा? दलपुंज होगा। तो दलपुंज कैसे लिखेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। यह फूल का दूसरा पार्ट है। इसके प्रत्येक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। ये है पंखुड़ी, ये है पंखुड़ी, ये है पंखुड़ी। तो प्रत्येक भाग को हम पंखुड़ियां कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। और पंखुड़ियों के समूह अर्थात एक साथ यहाँ जिसको देख रहे हैं, इसको छोड़ के ये देख रहे हैं, ये सब ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको हम बोलेंगे कोरोला। ये क्या है? कोरोला, अर्थात दलपुंज। प्रत्येक भाग को हम पंखुड़ी बोलते हैं और इसके पंखुड़ियों के समूह को दलपुंज कहते हैं, अर्थात कोरोला कहते हैं। यह फूल का दूसरा भाग होता है, जो काफी चटकीला, भड़कीला और रंगीला होता है। चलिए ये बात हो गई। अब मैं बात करूं इसका
नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए आराम से। इसके आगे अब इसकी जगह नहीं, ये एक पहला भाग दूसरा भाग हो गया। अब ये तीसरा भाग जो होता है, अब हम नर जनन अंग और मादा जनन अंग की बात करेंगे, ठीक है। नर जनन अंग और मादा जनन अंग की बात करेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे करता हूँ तीसरा। चलिए यहाँ से फूल यहाँ पे था ही था। अब मैं बात इसको जो है ये वाला हो गया, अब इसको हटा देंगे। दोनों को पढ़ ही लिए यहाँ पर, है ना। अंकुरी पंखुड़ी को हम पढ़ लिए, अब इसको हटा दिए। अब देखिए क्या बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब बच गया आपको नर जनन। तो नर जनन है ना, ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला इतना, ये देख रहे हो ना, ये वाला भाग जो है ये बीच वाला, ये बीच वाला जो है पतला 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 जो है ना, ये वाला भाग सबसे ऊपर जो है ये वाला आपको स्टिग्मा है। और उसको जब हटाएंगे सारे पुंकेसर को, तो बाकी जो बचेगा वो। चलिए तीसरा नंबर जो है, एक नंबर तो हो गया तीसरा। तीसरी बात करता हूँ, तीसरा बात करता हूँ, देखो तीसरा बात करता हूँ। तीसरा बात क्या है? तो तीसरी बात यहाँ पे, यहाँ इस तरह से होता है, पहले देख समझिएगा ध्यान से। चलिए ये वाला भाग है जो है, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो दोनों बीच में रहता है ना, यहाँ पे कनेक्ट रहता है। चलिए थोड़ा सा और बेहतर ढंग से कोशिश करता हूँ बताने का। चलिए यहाँ से ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये जो है बच्चा, इसको कहते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसको? ये है एंथर। इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं बच्चों? परागकोश। अब एंथर जो होता है ना, वो परागकोष्ठ में होता है, अर्थात पोलन चेम्बर में होता है। किसमें होता है? पोलन चेम्बर में। पोलन चेम्बर में होता है, इसको बोलते हैं परागकोष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चों? परागकोष्ठ। अब परागकोष्ठ के अंदर क्या होता है? परागकण होता है, परागकण होता है, अर्थात पोलन ग्रेन होता है बच्चों, पोलन ग्रेन होता है। और पोलन ग्रेन को ही हम, पोलन ग्रेन ग्रेन को ही तत्काल अभी हम आपको समझा रहे हैं, पोलन ग्रेन को ही हम क्या करेंगे? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बोलेंगे। अर्थात इसको बोलेंगे माइक्रो एस्पोर। और क्लास 12th में इसकी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। चलिए तो ये हो गया, एक बड़ा भाग हो गया ये। उसके बाद ये जो भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब है फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट है। क्या है बच्चों? ये फिलामेंट है। फिलामेंट को बोलते हैं पूतंतु, बोलते हैं पूतंतु बोलते हैं। और ये एंथर और फिलामेंट जो जोड़ता है ना, एक टिश्यू होता है नाम कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव है। ये कनेक्टिव का काम करता है, अर्थात योजी है ये। योजी है अर्थात किसको जोड़ो जी? एंथर और फिलामेंट को जोड़ो जी। तो जोड़ो जी तो होगा योजी, ठीक है। ये अब इसको, अब ये तो ऊपर वाला बात हो गया, है ना। अब ये तीनों की बात करते हो, अर्थात परागकोश, कनेक्टिव, फिलामेंट। अगर इस तीनों की बात करते हो, ये तीनों को मिला दो, तीनों को मिला दोगे तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पुंकेसर। क्या कहलाएगा बच्चों? पुंकेसर। इसको बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलेंगे इसको हम? स्टामेन। स्टामेन बच्चा एक या होता है, अनेकों होता है। एक या क्या हो सकता है? अनेक होता है। और एक या अनेक होता है, तो पूरे पुंकेसर को अगर मिला देते हैं, एक या अनेक को, हम उसको बोलेंगे पुमंग। क्या बोलेंगे इसको? पुमंग बोलेंगे। अर्थात इसको बोलते हैं एंड्रोईसियम, एंड्रोईसियम बोलेंगे। और एंड्रोसियम क्या हुआ? ये हुआ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये बोलेंगे। मेल ऑफ फ्लावर है, अर्थात फूल का नर जननांग। फूल के नर जननांग को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। यही है तीसरा भाग, यही है तीसरा भाग जो लिखे न 3 नंबर। तो फूल के नर जननांग को हम क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं, है ना। अब पुमंग में एक या अनेक क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं। और प्रत्येक पुंकेसर के, है ना, मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, कहीं कहीं 3 भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला ऊपर वाला सबसे पुंकेसर के सबसे ऊपरी भाग को हम एंथर कहते हैं। एंथर में क्या? पोलन चेंबर होता है और परागकोष्ठ होता है। परागकोष्ठ के अंदर परागकण होता है, परागकण को ही लघु बीजाणु कहते हैं। इतना सी बात हो गई। उसके बाद एंथर से नीचे जो आगे नुमा पतला संरचना होती है, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट, पूतंतु कहते हैं। और एंथर और फिलामेंट को जो जोड़ने कार्य करता है, उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्ट योजी हो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपको पुंकेसर का चर्चा। अर्थात 3 नंबर जो है, वो जो फूल का जो नर जननांग हुआ ना, फूल के नर जननांग को एंड्रोसियम अर्थात पुमंग कहते हैं। इसका वर्णन आपको हुआ। अब हम बात करेंगे फूल के मादा जननांग को।
ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो भाग यहाँ पर है ये अलग-अलग जो है अभी जो मैं पढ़ाया यहाँ पे यही वाला भाग है, ठीक है? छोटा-छोटा है, आपको पूरा क्लियर नहीं दिख पड़ेगा, है ना? अब जो बच गया ना ये मादा वाला भाग बच गया। चलिए मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है? इसको हटाते हैं। अब जो बचा है मेरे पास में सिर्फ़ ये स्त्रीकेसर है, पूरा स्त्रीकेसर है। तो हम बात करते हैं चौथा और लास्ट की बात करता हूँ, है ना? उसकी बात करेंगे यहाँ पे। चलिए तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे हैं चलिए, चौथा नंबर क्या करोगे? चौथा होगा जयांग। तो जयांग कैसे होगा? तो पहले हम फिगर बना लेते हैं चौथा पढ़ने के लिए। ये वाला भाग जो है ये वाला भाग जो है ये वाला भाग जो लास्ट में था ना इससे बचा हुआ, अब इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है? इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो है सबसे ऊपर वाला भाग जो है ना, इसको कहते हैं हम स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टिग्मा। ये देख लो ये वाला भाग क्या है? स्टिग्मा है। 1, 2, 3 कई हैं इसमें, मिलता है। ये स्टिग्मा है अर्थात इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र बोलते हैं बच्चों। और वर्तिकाग्र के नीचे यहीं पे परागकण जो आता है, यहीं पे परागकण आता है, पोलिनेशन क्रिया करने के लिए यहीं आता है। और ये क्या है? स्टाइल है। ये स्टाइल है अर्थात ये वर्तिका है, इसी के अंदर है ना फूड पाइप है ना, पोलन ट्यूब का निर्माण होता है जब ये अंकुरित होता है यहाँ पे जो है ना, जब ये पराग स्थिति से सकर्षण अर्थात परमिशन मिलता है, स्टिग्मा देता है, परागकण को प्रवेश करने देती है, तब यहाँ पे पोलन ट्यूब का निर्माण करते हुए यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन नीचे में करती है, ठीक है? तो ये जो बच्चों यहाँ पर है ये तो स्टाइल हो गया। अब ये जो भाग यहाँ पर है ये पूरे इसको कहते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ओवरी। ओवरी में क्या हुआ? अंडाशय। क्या है ये बच्चा? अंडाशय है। अब ये तीनों की बात करो, स्टिग्मा की, स्टाइल की और किसका? ओवरी का, अंडाशय का। तो तीनों को मिला देंगे तो हम कहेंगे क्या? स्त्री केसर है। क्या है ये? स्त्री केसर है, पिस्टिल है। पिस्टिल या कार्पेल भी चलो कहलाता है, कार्पेल। ये हुआ पिस्टिल। अब ये इसमें भी संख्या एक या अनेकों हो सकता है, एक या अनेकों होगा। अब उसके बाद सबको मिला के अगर कहेंगे हम वहाँ पे पुमंग था, तो यहाँ होगा बच्चों जायांग। जायांग को हम जाइनोइसियम कहते हैं, जाइनोइसियम कहा जाता है। और ये क्या है? जिस तरह से मेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव था, है ना, मेल पार्ट था, तो ये फीमेल पार्ट है। यहाँ पे क्या कहेंगे हम? फीमेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर अर्थात फूल का मादा जनन अंग। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर फूल का मादा जननांग को क्या बोलते हैं? जायांग। अर्थात यही हुआ चौथा नंबर बच्चा। ये फूल का चौथा और अंतिम भाग होता है ना? यह फूल का चौथा और अंतिम भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं? मादा जननांग। अर्थात मादा जननांग को शॉर्ट में क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। तो वर्णन ऐसे लिख सकते हैं कि फूल के मादा जननांग को जायांग कहते हैं, जो फूल का अंतिम और चौथा भाग होता है। और इसके, है ना, इसके ग्रुप को अर्थात जांग में ग्रुप नहीं, जांग में एक या अनेक क्या होते हैं? स्त्री केसर होते हैं। और प्रत्येक स्त्री केसर के जो है 3 भाग होता है। सबसे ऊपर भाग को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। जो यहाँ पे पोलन ग्रेन जो अर्थात परागकण है ना, पोलिनेशन करने के लिए जिस पे गिरता है उसी का नाम स्टिग्मा है। और स्टिग्मा के नीचे पतले धागे की संरचना को हम स्टाइल कहते हैं। ये हो गया बी नंबर हो गया। और सी नंबर देंगे ओवरी, अंडाशय। स्त्री केसर का सबसे निचला और चौड़ा नंबर भाग को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ओवरी कहते हैं। और इसी ओवरी में अर्थात ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी ये जब परिपक्व होता है, इसमें क्या होता है? बीजांड होता है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों? बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल होता है। और ओव्यूल जब परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, ये जब परिपक्व होता है, परिपक्व होगा तो क्या बन जाएगा? बीज का निर्माण करेगा, सीड का निर्माण करेगा। एक सवाल बड़ा अच्छा आता है कि बीज का निर्माण किससे होता है? बीज का निर्माण किससे होता है? तो बोलेगा परिपक्व बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अगर यही पे ये अंडाशय है और अंडाशय में जब पोलिनेशन क्रिया जब हो जाती है, सॉरी हाँ, पोलिनेशन होने के बाद अंडाशय में नहीं, यहाँ पे फूल में जो पोलिनेशन क्रिया हो जाएगी, धीरे-धीरे जब आएगा यहाँ पे पोलन ट्यूब आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, तब क्या होगा? इसकी अंकुरी, पंखुड़ी सब कुछ झड़ जाएगा। सब कुछ झड़ जाएगा, ये सब सारे चीज़ झड़ जाएगा। यहाँ पे यहाँ सब कुछ झड़ जाएगा। झड़ जाएगा ना, तब बचेगा क्या आपको? सीधा बचेगा अंडाशय। और अंडाशय जब बचेगा यही धीरे-धीरे क्या होगा? मोटा होगा। है ना? बीजांड में है तो बीजांड से बीज बनेगा, अंदर में बनबे करेगा। लेकिन हम फल की उत्पत्ति कैसे होती है, तत्काल वो भी देख लीजिएगा।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंडाशय है, अंडाशय, अंडाशय धीरे-धीरे क्या है पोषण मिलेगा और यही अंडाशय भित्ति जब मोटा होगा और अंडाशय भी धीरे-धीरे करते-करते क्या बनाएगा? फल भित्ति बनाएगा। क्या बनाएगा? फल भित्ति बनाएगा, फल भित्ति बनाएगा जिसको कहते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिकार्प बोलते हैं। और फल भित्ति मोटा भी होता है और पतला भी होता है। जब ये मोटा होता है तो 3 भाग दिखाई पड़ता है, 3 भाग दिखाई पड़ता है। कौन-कौन? तो एक होता है ना? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, दूसरा होगा मीजोडर्म, और तीसरा होगा एंडोडर्म। इसका मतलब हो गया बाह्यफल भित्ति, मध्यफल भित्ति और है ना अंतःफल भित्ति। अब आम की बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे सिखा दूं, है ना क्या क्या है आम, इसके बारे में बता ही दिया। अब मैं आपको यहाँ पे समझो, अंडाशय जब परिपक्व होता है, अंडाशय परिपक्व होगा तो फल का निर्माण होता है और अंडाशय में जो बीजांड होता है वो परिपक्व होता है तो बीज बनता है। अब ये देखो फल भित्ति जब मोटा होता है तो जाके इसके कितने भाग दिखाई पड़ते हैं? इसके है ना कई भाग दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं आम का यहाँ पे ऐसे फन-फेयर बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो बीच में छिलका यहाँ पर है, वो पोपड़ी है ना यहाँ पर, ये जो है इसको कहते हैं हम एपिकार्प कहते हैं। एपिकार्प कहते हैं। फल क्या होता है? झूठा भी, सच्चा भी होता है। तो फल का एक अलग अब मैं आपको लेके आऊँगा वीडियो, ठीक है? तो ये एपिकार्प है, ये है मेसोकार्प, ठीक है? तत्काल ये जान लीजिए, है ना? ये मेसोकार्प बच्चों, इसे आम को पूछ दे कौन-सा भाग खाते हो? तो मेसोकार्प खाते हो, नाक दबा के छिलका हटाइए, पूरा हफ-हफ खाइए। और ये आपको है एंडोकार्प जो गुठली है, एंडोकार्प, एंडोकार्प है ये, ठीक है? अब इसका मतलब है, ये जो है छिलका को हम एपिकार्प बोलते हैं और गूदेदार भाग जो आम का है, वो मेसोकार्प है और ये कड़ा और पथरीला भाग जो ठोस जो भाग होता है उसे हम एंडोकार्प कहते हैं। यही फल भित्ति जब मोटा होता है तब इस तरह से होता है। समझिए कि ऐसे ना फूल खिलता है, मुरझाता है, फिर क्या बनता है वहाँ पर? फूल से ही फल का निर्माण होता है धीरे-धीरे लास्ट में। तो बीज कैसे हुआ? अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड का मैं एकदम अलग लेके आऊँगा। बीजांड होता है, बीजांड जब परिपक्व होता है तो बीज का निर्माण, और अंडाशय के अंदर बीजांड है। अब अंडाशय धीरे-धीरे जब वो परिपक्व होता है तो वही फल का रूप धारण कर लेता है जिसके अंदर बीज भी उत्पन्न होता है। तो ये बच्चा आज का जो है ये है, और इसके और भी नॉलेज की कमी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें है। जैसे आपको बीज का निर्माण कैसे होता है उसका चर्चा अलग मैं लेकर करूँगा। फल का और फल का निर्माण और बीज का निर्माण, उसके है ना उसका डिटेल्स वर्णन भी आपको मिलेगा। उसके बाद आपको जो है इसमें रिप्रोडक्शन क्रिया जो होती है, अर्थात दोनों में कैसे परागकण नर युग्मोद्भिद कैसे फॉर्मेशन होता है, और क्या कहते हैं जो मेगास्पोर है अर्थात अंड है ना, अंड बीजाणु या अंड कोशिका जो है वो कैसे बनेगा, माने नर का और मादा का पेड़ पौधा का दोनों का जो है ना युग्मक जो तैयार होगा वो कैसे होता है। फिर उसके बाद निषेचन क्रिया होती है, मतलब पूरा प्रोसेस है इसका। क्लास 12 में इसकी डिटेल जानकारी है, तो मैं वहाँ पे उसको 1 बाय 1 करके डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? और कोशिश क्या, पूरा वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा और आराम से देख सकते हैं। ऑफलाइन में बच्चे को डिटेल से पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन में भी आपको अपलोड वीडियो आपको मिल जाएगा। जो बच्चे नहीं देखे उसे आप देख सकते हैं, खो सकते हैं बिग टीवी के चैनल पे, ठीक है बच्चों? तो आज इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय-बाय।